गई हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रयागराज में ही बेरोजगारी है। बेरोजगारी पूरे यूपी में है, क्योंकि दे ही नहीं रहे। आप बता दीजिए, हम लोग चलिए जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, उसमें 2018 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई, 16 की फाइनल नहीं हुई है। अभी बस नया झुंझुना दे दिया है कि आ रहे हैं 4000 पर, नोटिफिकेशन आ गया, डेट नहीं आई। अगर मैं 3 साल से लगाऊं, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, 3 साल मेरे बर्बाद कर रहे हो ना आप। 1 साल में वैकेंसी क्लियर नहीं हो सकती क्या? चुनाव आपके 4 दिन में क्लियर हो सकते हैं। जाएंगे कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट लेक्चरर काम कर रहे हैं, गेस्ट लेक्चरर पढ़ा रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में नौकरी मतलब सरकारी। अच्छा, अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो वो नौकरी में नहीं गिनी जाती। आप चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वहाँ बेरोजगारी कम है। बेरोजगारी का रोना नहीं है। अच्छा। जो जगहें खाली है उनको भरा जाना चाहिए। और क्या, लेकिन आप कि जितनी वैकेंसी हैं उसको भरें, बाकी बाद में जनसंख्या नियंत्रण करें, उस पर जो होगा वो 40 पार ज्यादा नहीं है। मीडिया केवल 400 पार बता रही है, जो लेवल की मीडिया है वो बता रही है 400 पार। अच्छा। बाकी जनता उनको 40 में निपटा देगी। 40 पार ज्यादा नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम शांतिपुरम चौराहे पर हैं। ये जो है प्रयागराज में पड़ता है, तो यहाँ पर जो है चुनाव 6 फेज में है, लेकिन जो है जो चुनाव होने वाला है उससे तो हम मार्केट में आए हैं, तो यहाँ पर कैंडिडेट इस समय निकलना शुरू किए हैं। तो हम जो है यहाँ पर छात्रों का रुझान जानेंगे कि छात्रों की क्या मंशा है, क्या सोचते हैं, किस पर जो है अगर वे वोटर हैं तो वोट देंगे। और हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? सबन सर का क्या सर? ये बात करिए। अच्छा, आपका शुभ नाम? हमारा नाम सूर्यकांत शुक्ला है। सूर्यकांत शुक्ला जी। तो यहाँ पे जो है आप जॉब करते हैं कि अप्रेंटिसशिप पे हैं या जो है प्रैक्टिस के? नहीं, हम अभी इंटर्नशिप पे हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग का इंटर्नशिप है 6 महीने का। अभी 6 महीने का है। हाँ, तो होम्योपैथी 6 महीने का है। 6 महीने का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे। अच्छा, तो आप जो है डिप्लोमा किए हैं? नहीं, BHMS है। BHMS की है। हाँ, बैचलर की डिग्री है। बैचलर डिग्री है। हाँ। तो ये बताइए, अब की बार जो है यहाँ पे जो रोजगार का मुद्दा दिख रहा है कि जो रोजगार का मुद्दा चुनाव आते आते खत्म दिख रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव आते आते तो खत्म ही दिख रहा है। लगभग फिर से हिंदू मुस्लिम हो गया है वही। सही। हाँ, अच्छा। फिर से वही माहौल हो गया है। अच्छा। और लगभग तय ही है मोदी सरकार आना। अच्छा, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो वहाँ पे बात हो रही थी, उधर तो कह रहे थे कि अब की बार जो है रोजगार का मुद्दा हावी है और लोग नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं हावी भी है, नहीं भी है। अच्छा। कुछ लोग उसको ले रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, ज़्यादा अच्छा। तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा राम मंदिर बन ही गया है, आप लोग जानते ही हैं। हाँ, तो लोग उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं एज कम्पेयर टू जॉब। और अच्छा, ये बताइए, जो रोजगार यहाँ पे निकाले गए, जो नौकरियाँ आ रही हैं सरकार में दिखाया जा रहा है, रेलवे विभाग में भी 2,36,902 पद को खाली दिखाया दिया गया 5,000 LP के लिए और 9,000 जो है टेक्नीशियन के लिए। इस तरीके से मतलब इतना कम वैकेंसी दिया जा रहा है। क्या जो है इस पर जो है अब की बार फिर से युवा बिखर जाएगा, फिर से जो है वही सब कुछ होगा? देखिए, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा। ये भी एक मुद्दा है भारत का। आप लोग ये इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। कोई भी सरकार आ जाए, मैं तो बोल रहा हूँ, जॉब नहीं दे सकती है, पॉसिबल नहीं है इतना जॉब देना। लेकिन जो चीज़ें खाली हैं तो उसको तो भरना चाहिए। हाँ, ये बात आपकी सही है कि जो चीज़ें खाली हैं वो चीज़ें भरनी चाहिए, पर अब सरकार क्या कर रही है कुछ पता ही नहीं चलता है उसका। जो चीज़ें खाली दिखाई भी जा रही हैं कि हाँ इतने पद खाली हैं एक ही डिपार्टमेंट में। अगर बात की जाए स्टेट का, तो स्टेट में बहुत से पद खाली हैं, और जो है अलग अलग स्टेटों में अगर देखेंगे तो बहुत से पद खाली हैं। ढेर सारी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। लेकिन आप जनसंख्या का जो है हवाला दे रहे हैं। तो बाकी यहाँ इधर कोई नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं, कि जो है बेरोजगारी पे कह रहे हैं, जनसंख्या को बता दे रहे हैं जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जो पद खाली हैं पद को जो है फिलअप किया जाना चाहिए। ढेर सारी संख्या एक वजह तो हो सकती है, बेरोजगारी की जनसंख्या बहुत बड़ी वजह है। वजह है, लेकिन जो चीज़ें खाली हैं वैकेंट है उन्हें भरा तो जा सकता है कुछ। बिल्कुल, जैसे कुछ चीजें हैं गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, उनको जो है खुद लेना पड़ेगा। खुद लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, अच्छा, जॉब नहीं दे सकती है, उसको खुद लेना पड़ेगा। कम है, ज़्यादा है। तो बिल्कुल बताइए आप। चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वहाँ बेरोजगारी कम है। बेरोजगारी का रोना नहीं है। अच्छा। जो जगहें खाली है उनको भरा जाना चाहिए ना। और क्या, लेकिन यहाँ पे जो है पढ़े लिखे सब बच्चे जो है घर में टाल रहे हैं, वैकेंसियाँ आ रही हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। और उसके बाद जो है तमाम जो है जो हैं उसको रोक के रखा गया है। बीजेपी वाले अगर नेता मिल जाते हैं तो वो डायरेक्ट चीन पे ही चले जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे जो है झूठा ही बोलने लगते हैं। अभी एक मैं वीडियो किया हूँ, एक लोग मिले थे तो कह रहे हैं कि मैं रोजगार का मुद्दा उठाया तो वहाँ पे और कैंडिडेट भी थे तो कह रहे हैं चीन में देखिए। चीन जो 4000 किलोमीटर घुस आया वो भी झूठा है। अच्छा, बिल्कुल, इसका मतलब वो भी झूठा है। तो अपने मन से कोई झूठा कहें, कोई कुछ भी कहें। यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जो होम्योपैथी के इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो है सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, जो है मुद्दा जो है बीजेपी ही आएगी। नहीं, स्टूडेंट को नहीं दिया जा सकता, जितनी है उसको तो देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं 100 अगर वैकेंसी है तो 100 की निकालें। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जितने पोस्ट खाली हैं अभी
मतलब रेलवे का बड़ा जो है निकल के आया RTI उसमें डाली गई, तो रेलवे विभाग ने, मंत्रालय ने जवाब दिया कि 2,36,902 पद खाली हैं एक ही जगह। बाकी जो है शिक्षक विभाग हो गया उत्तर प्रदेश का खुद ही, इसमें बहुत से पोस्ट खाली हैं। आप कहीं पे भी मतलब कि स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट लेक्चरर काम कर रहे हैं, गेस्ट लेक्चरर पढ़ा रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हाँ। इंडिया में नौकरी मतलब सरकारी। अच्छा, अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो वो नौकरी में नहीं गिनी जाती, आप ये भी चीज़ जानते होंगे। अच्छा, ये है ना? क्या और प्राइवेट में जो नौकरियां कर रहे हैं या जो ठेला दुकान खोले हैं अपने, हो रहा है ये देखिए इस सैलरी इस बार देखिए कि हम लोगों का जो मतलब कि हाँ सब चीज़ बढ़ा है लगभग जितना भी मतलब कि ये महंगाई जितनी बढ़ी है उतना ही आपका पेमेंट भी बढ़ा है। लेकिन जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, वो जो बाहर कर रहे हैं 12-13 हज़ार 14 हज़ार 15 हज़ार पे जॉब करने को मजबूर हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये 64 है कि नहीं? तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है 12 से 14 हज़ार या 13 हज़ार 10 हज़ार में यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। नहीं, एक चीज़, एक सच्चाई आपको ये भी बता दें कि जो हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं इसमें भी हम लोग को स्टाइपेंड 7.5 ही मिलता है। अरे 7.5 तो आपको मिल रहा है, 7,500 वो तो आप कोर्ट का जो आदेश है उसमें हम लोगों को 18,000 मिलना चाहिए MBBS के बराबर, लेकिन नहीं मिल रहा है। MBBS उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल उसके लिए ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग कहने से हम लोगों ने कई बार धरना दिया, प्रदर्शन किया, पर अब सरकार अब जान ही रहे हैं, ढीले डाली बोलते हमारे पास बजट नहीं है, कभी पैसा नहीं है। तो इस बार बताइए कि सोचिए कि हम लोगों का स्कॉलरशिप तक नहीं है, तब उसको सिखाना चाहिए कि बजट तो है। पिछली 2 साल से यूपी में स्कॉलरशिप नहीं आ रही है बच्चों की, इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही है, ध्यान तो हर चीज़ों के लिए बजट तो किया जा रहा है, जो है मतलब कि रोजगार में नहीं खर्चा किया जा रहा है, बाकी जो है अदर चीज़ें की जा रही हैं। तो क्या कहते हैं इसमें? देखिए इसमें सरकार की कहीं ना कहीं ढिलाई तो है, ढिलाई है ना? हाँ ढिलाई तो है हाँ, इसमें। तो अभी इसके पहले जब आरओ पेपर लीक हुए थे, जो धरना चल रहे थे नियुक्ति पत्र के लिए, इन सब पर मुद्दे तो थे ना? मुद्दे तो हैं, मुद्दे तो सरकार की कहीं ना कहीं विफलताएं। नहीं देखिए एक चीज़ बता दें, इसमें तो सरकार विफल है अपनी, पर जो यूपी में अपने जो कानून व्यवस्था सुधरी है उस चीज़ के मुद्दे में हम लोग अव्वल नंबर पे हैं, और बाकी स्टेट का देखा जाए तो चाहे रोड का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब मजबूत है। अच्छा, सिक्योरिटी और कानून के मामले में मतलब कि यूपी नंबर 1 पे आ चुका है। आप जानते होंगे, अगर आप इलाहाबाद में 5 साल पहले रहे होते तो यहाँ लड़कियाँ इतनी आज़ाद नहीं थी कि घूम सकती होती। अच्छा, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि कानून व्यवस्था। इलाहाबाद में यहाँ आप तो यहीं के निवासी होंगे ना, यहाँ की सड़कें कैसी थी? देखिए सड़कें तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारी जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। एक जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है विफल हो रही है, और उसके लिए पहले आपको कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। अगर आपको सबको जॉब देनी है, सबको रोजगार देना है, तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण लाया गया। कहाँ लाया गया? अभी लाया नहीं गया है, अभी लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं किया गया। बस खाली अभी ये समाचार पत्रों में और खाली न्यूज़ में है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, पर अभी आया नहीं है। जो है अब जो 2-3 बच्चे पैदा करेंगे उस पर जो है उनको जो है सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। क्यों कर रहे हैं आप? इसके पहले जो है संसद में यही तो मुद्दा है। देखिए अगर जनसंख्या नियंत्रण में होगी तो जॉब भी सबको मिलेगी और रोजगार भी सबको मिलेगा, है ना? इधर आ जाइए आप। नहीं मिल सकता। और एक चीज मैंने आपको बताई, मैं ये कह रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जितनी वैकेंसी हैं उसको भरें, बाकी बाद में जनसंख्या नियंत्रण करें, उस पे जो होगा वो बाद में दें। और दूसरी बार रहे जो है, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग पढ़ लिख रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मेरे भी बच्चे पढ़ लिख करके पता चला MSc BEd BTC स्टेट सीटेट सब क्वालिफाई हैं, और उसके बावजूद भी जो है, और पेपर पहली बात तो वैकेंसी नहीं आ रही है, और आ रही है तो पता चला जो है बलिदान हो जा रहा है उस वैकेंसी का, लीक हो जा रही है, जो है उस पर जो है करप्शन हो जा रहा है, उसको जो है बिल्कुल जो है माफिया लोग जो एजुकेशन बात है ये जो बढ़ा जो मतलब जनसंख्या नियंत्रण करके ये जो करना चाहते हैं वो बात की बात है। वर्तमान पहले देखिए कि वैकेंसी कितनी है उसको फिलअप करो। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने टैक्स आ रहे हैं, टैक्स के ही तो से पैसे से बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है। अभी इसके आपके ही तो पैसे से बन रहा है, हम ही आप तो टैक्स दे रहे हैं, कोई अपने जेब से नहीं बना रहा है। पहले जो है शिक्षा उच्छा पे GST कर और नहीं लिया जा रहा था, आज जो है स्टूडेंट बुक भी खरीद रहा है, सब कुछ करा रहा है, तो 18% GST ले रहे हैं। सेकंड GST है, हाँ, सबसे हाईएस्ट सेकंड GST जो है स्टूडेंटों के बुक कॉपी किताब पे जा रही है। तो क्या कह रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं विफल है सरकार अपनी। अच्छा, कुछ चीज़ों पे है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हम उसके फेवर में हैं। जो गलत है वो गलत है, हम उसके साथ हैं। जो बेरोजगारी है है ही, लेकिन जो चीजें हैं, हाँ, आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा का तो बुरा ही हाल कर दिया है, बुरा हाल हो गया है ना? बिल्कुल। अच्छा, देखिए 2017 में सिलेबस कम किया, अच्छा 10th और 12th का,
सिलेबस कम हो गया, लेकिन सिलेबस कम होने से क्या हो रहा है, आप ना लैब सुधार रहे हो, एनसीईआरटी बुक्स ले आए प्रैक्टिकल बेस पे, टीचर सुधारे नहीं। बिल्कुल। टीचर्स के लिए कर क्या रहे हो, उन्हें ना टीचर्स प्रोग्राम दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, तो स्टूडेंट सुधरेंगे कहाँ से? बिल्कुल। जो चीज़ें जो 12th या हाई स्कूल लेवल की बात आप कर रहे हैं, जो उसमें बदलाव किया गया है, सिलेबस को बहुत स्टार्ट किया गया है, और साथ ही में जो है क्या जो है कॉलेज जो हैं उनमें जो है गवर्नमेंट कॉलेज हो उनमें क्या बदलाव हुआ है, कुछ देखने को मिला? जो मान लीजिए बदलाव नहीं, प्राइवेट पहले- कॉलेज हैं वो तो अपनी फीस के चक्कर में जो चीज़ें दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव थोड़ी ना है ना। 12th में आप प्रैक्टिकल स्लैब चलाते हो, फिर चाहते हो कि हम आइडियंस निकाल दें, कहाँ से निकालोगे? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो रोजगार का मुद्दा है प्रयागराज में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो यूपी का जिला माना जा रहा है बेरोजगारी के मामले में, क्या कह रहे हैं इस पर, क्या बात है? लोकल लोग प्रयागराज के थोड़ी है बेरोजगार, वो तो पूरे यूपी के हैं ना। प्रयागराज तो हब है जहाँ लड़के आके तैयारी करते हैं, रहने वाले तो कहीं और के ही हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रयागराज में ही बेरोजगारी है, बेरोजगारी पूरे यूपी में है, क्योंकि दे ही नहीं रहे। आप बता दीजिए, हम लोग चलिए जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, उसमें 2018 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई, 16 की फाइनल नहीं हुई है, अभी बस नया झुंझुना दे दिया है कि आ रहे हैं 4000 पर, नोटिफिकेशन आ गया, डेट नहीं आई। लेकिन इसमें युवा भी कुछ फिसल गया है क्या उसकी तरफ? कुछ नहीं फिसला है। अभी तो कह रहे हैं भाई बीजेपी आई, भाई साहब कह रहे हैं। कौन? वो मीडिया, देखिए एक दो चीजें होती है ना। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? 40 पार बस अब आएगी वैकेंसी, बिल्कुल लेट हो गया, 28 साल एज हो गई। 40 पार ज़्यादा नहीं है, मीडिया केवल 400 पार बता रही है, जो इंडियन जो है एक राष्ट्रीय लेवल की मीडिया है वो बता रही है 400 पार। अच्छा। बाकी जनता उनको 40 में निपटा देगी। 40 पार ज़्यादा नहीं, ये देख लीजिए नौजवान इतने हैं और क्या उनकी जो है अच्छा, मानसिकता। यहाँ पे जो टीचर उचर की वैकेंसी आप किसकी तैयारी करते हैं? हम लोग जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जेईई की भी जो मतलब पोस्ट आई हुई 900 कुछ है ना? नहीं 4000 कुछ आई है। अच्छा। ये पहली बार है, लेकिन अब कब तक स्टार्ट होगी पता नहीं। अच्छा, क्योंकि 2016 नहीं क्लियर हुई है, 8 साल हो गया है, सोचिए 7 साल हो गया है। अच्छा। तो हमें क्या ये मतलब कि हम इतना मूर्ख है क्या कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि बता दें 2017 से आ रही शॉर्ट नोटिस। अच्छा। 17 में जब हम लोगों ने एंट्री ली थी ना एडमिशन हाँ। डिप्लोमा करने के लिए, तब से नोटिस आ रहा है 1100 पर जल निगम में आ रहे हैं, आते 24 में आए हैं। अच्छा। ठीक है, अब वो कब भरे जाएंगे अच्छा। पता नहीं। 16 की वैकेंसी आज नहीं क्लियर है, 18 की आज नहीं क्लियर है, तो कब होगी कब पता नहीं। अच्छा ये बताइए, भरोसा ही नहीं करना है। आप जो है डिप्लोमा किए हुए हैं, हाँ तो यहाँ पे मतलब जॉब के प्राइवेट करने नहीं गए आप? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं भाई। मैं 2017 से ही अपनी टीचिंग लाइन में भी हूँ अच्छा। और इस समय तो अप्रेंटिस भी कर रहा हूँ। अच्छा। खाली नहीं बैठूंगा, भरोसा नहीं है। यही चीज समझ में यही चीज मैंने बताया ना, ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ये जॉब नहीं मानी जाएगी नहीं। जब तक ये सरकार बिल्कुल। बताइए, अच्छा, सुनिए देखिए, बेरोजगारी की बात करें ना, बेरोजगार कौन हुआ? जिसके पास टैलेंट है। मेरे पास टैलेंट है, मुझे उस लेवल का काम चाहिए, मैं खाली तो नहीं बैठा ना, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए रोजगार उत्पन्न करो। अच्छा, आपका ब्रांच क्या है? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। बिल्कुल। आप टीचिंग कर रहे हैं? मैं देखिए टीचिंग मैंने 2017 से लेकर 20 तक की जब तक मैं पढ़ रहा था, अच्छा। ठीक, उसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है ना कि मार्केट के कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे मार्केट के अभी साथ जो चलना, प्रिपरेशन भी करनी है। अच्छा। क्योंकि नहीं करूंगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अभी आप ये बिल्कुल सुबह- सही चीज़ है। वो बात कर रहे हैं, है ना? आप प्राइवेट सेक्टर में बात कर रहे हैं, तो कितना सैलरी लगभग होगा? सैलरी कुछ नहीं, 12,000 रुपये मिलता है ले दे के। अब ये बताइए, मुझे अभी बताइए, आप 3 साल अभी पहले आप सैलरी पे अभी बोल रहे थे कि हाँ, अभी शोषण हो रहा है कि नहीं? हाँ, नंबर शोषण हो रहा है सैलरी यार। के साथ तो हम लोगों के भी शोषण हो रहा है, क्या करें शोषण उसके हो रहा तो लिए? यही इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि गवर्नमेंट देखो, होना जरूरी अब मैं 8 बजे निकलता हूँ, जी। शाम को 6 बजे आता हूँ, जी। शाम को 4 घंटे 5 घंटे निकाल के प्रिपरेशन करता जी। हूँ। भाई मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अगर मुझे सही ढंग से दिया जाए टाइम और सब कुछ दी जाए तो मैं भी 4 महीने लगा करके निकाल लूँ। आप देखो, 2 चीज़ें हैं। अगर मैं 3 साल से लगाऊं, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, 3 साल मेरे बर्बाद कर रहे हो ना आप। 1 साल में वैकेंसी क्लियर नहीं हो सकती क्या? चुनाव आपके 4 दिन में क्लियर हो सकते हैं, पूरा भारत लगा लेते हो आप। ये कहाँ का दिमाग है? बिल्कुल लो लेवल की सोच है। ये बताइए, अभी जो है इसी पे बात हो रही थी कि जो है प्राइवेट जो सेक्टर है वहाँ पे शोषण हो रहा है स्टूडेंटों का, और कुछ हो रहा ही रहा है। कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको नौकरी रोजगार नहीं समझा जा रहा है। कहाँ से समझा जाए? अगर 12,000 में आपका कितना खर्च चल सकता है? एक बात बताए ना, 12,000 में क्या खर्च ऐसे देखिए, ऐसे बिल्कुल पूरी तरह नकार देना गलत है। कोई भी चीज पूरी तरह गलत नहीं होती है। पूरी तरह नहीं है, ठीक है। अगर वो मुझे 12,000 अभी दे रहे हैं इतना काम लेने का, तो ये भी बात मैं भी मानता हूँ कि मैं बहुत ऊपर टैलेंटेड में नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती सेक्टर की। जैसे जैसे बढ़ूंगा वैसे वैसे ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार पैदा ही ना किया जाए। सीधी बात है, ये मतलब थोड़ी है। आप एक तरफ एक पक्षों के नहीं भाग सकते, आपको बीच में चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, आप निकालो ना। क्यों नहीं निकाल रहे? हम ये पूछ रहे हैं। और जो निकाली है उन्हें भर क्यों नहीं रहे हो? जरूरत आपको 3 साल पहले थी, 4 साल बीत गया, आप पद ही नहीं भर पाए। किसकी गलती है? हमारी थोड़ी गलती है। सारा काम निजी क्षेत्रों से करा के, निजी एजेंसियों से करा के और अपने दाम पे करा ले रहे हैं। और ऐसा इनकी क्या सोच है कि सारा पैसा मतलब कि सरकारी पदों को क्यों नहीं भर रहे? अच्छा, ये बताइए, फायदा तो कारपोरेशन को ही हो रहा है प्राइवेट सेक्टर की वजह से, क्योंकि कम पैसे में आप लोग काम करने जा रहे हैं।
कम पैसे मिल जा रहे हैं। आटा हम इतना अच्छे से नहीं बता सकते क्या फायदा हो रहा है। फायदा आपको पता है वो कैसे जी रहा है। 12,000 रुपये किसी का कैसे, वही तो ना, 12,000 तो सिर्फ इनका भाई साहब का अकेले खर्चे हो जाता होगा। अब ये बताइए सिंगल है अभी तक 25-26 साल भी सिंगल है, बताओ केवल इनकी नौकरी के चक्कर में सिंगल है ना। बताओ ये बताइए आप क्या किए हैं? डिप्लोमा किए हैं? डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए, दोनों किए हैं। दोनों कर लिए, बीटेक भी किए हैं, डिप्लोमा भी कर क्या लिए। करें हम, बस तैयारी के चक्कर में अभी तक अब आएगी वैकेंसी। बिल्कुल लेट हो गया, 28 साल एज हो गई, ये बात ही नहीं हो रही। बताइए बिल्कुल बेरोजगारी और नौकरी की वजह से हर चीज़ लेट हो रही है। अच्छा आपकी हो चुकी है। भाई की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सत्य है कि हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है बेरोजगारी का मेन मुद्दा है, उसमें केवल विफल है। बाकी कोई भी, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे हमारा रोड वाला क्षेत्र हो, चाहे हमारा कोई गरीबों की सारी योजनाएं हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे राशन योजना हो, इसमें सबको फायदा है, जितना गरीब सबको फायदा है। बस बेरोजगारी में जो हमारा स्टूडेंट जो 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल से मेहनत कर रहा है, उसको कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही। कामयाबी नहीं मिल पा रही। इसका मेन मुद्दा यही है कि वैकेंसीज नहीं आ रही, वैकेंसीज आ रही तो क्लियर नहीं हो पा रही। और जो अब जो वैकेंसी आ रही है सब संविदा पे आ रही है। संविदा मतलब जानते ही होंगे, 1 साल में फिर आपको 2-3 महीने के लिए जॉबलेस कर दिया जाएगा, फिर रिन्यू कर दिया जाएगा। संविदा पे फायदा उठा, उसमें फायदा किसका होगा? उसमें सरकार का फायदा हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो स्टूडेंटों का फायदा कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये तो बात सच है। स्टूडेंटों को इस पे जो है अपना जो है कड़ा जो है प्रभाव डालना चाहिए। अरे योगी राज में प्रदर्शन भी तो नहीं कर सकते हैं ना। तब मेन तो आप घूम टहल के उसी पे आ रहे हैं, लेकिन धरना जो भी है नहीं आप दे जा रहे हैं। आप धरने के काबिल भी नहीं रहेंगे, आपको पीट कर जो है अंदर कर दिया जाएगा। नहीं, पीट के नहीं किया जाएगा, पर धरना नहीं दे सकते हैं। धरना दोगे तो पीटेंगे, उसके बाद जो जिसको पकड़ेंगे उसको अंदर कर देंगे। ये तो बात सच है। कर देंगे ना आपको। तब आप तो बोलने के लायक भी, मतलब एक प्रकार से संविधान का जो है यहाँ पे हनन भी हो रहा है। हाँ, संविधान का मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, ताकि सबको नौकरी मिल जाए। हर एक प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए, तो उस पर तो प्राइवेटाइजेशन करने के एक बाद लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, कि पेमेंट इतनी हो, सैलरी इतनी हो, शोषण ना हो ना। जितनी पॉलिसी फिक्स होनी चाहिए। लॉ तो बहुत सारे बने हुए हैं। लॉ के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो पेमेंट सबकी बहुत ज़्यादा है, पर दे नहीं रहे हैं। और वो जो जा रहे हैं करने, उनको मिल नहीं रहा है उतना। प्राइवेट वाले दे नहीं रहे जान रहे हैं कि वहाँ पे शोषण होगा, कुछ भी कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, शोषण है ही। चाहे उसके जितना लिए सरकार कुछ ना कुछ निगरानी के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा अलग से, कि जिससे कि हर एम्प्लॉय के नज़र डाल सके वो लोग। लेकिन अगर सरकारी क्षेत्र बनाया जा रहा है तो बनता रहे, और उस पर जो है नियम कानून जो अच्छा कर रही, मान लो करें आप, योगी सरकार अच्छा करें, उसी को जो है और हाई लेवल पर अप्लाई किया जाए जो है, तो क्या अच्छा नहीं हो सकता है सरकारी सेक्टर में? नहीं, होने को तो बहुत अच्छा, आप एक सरकारी नौकरी आप जो है एक बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, रेलवे सेक्टर में केवल सफाई जो है, सफाई विभाग जो हमारा है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। आप फाफा स्टेशन पे भी जाते होंगे, तो जितनी सफाई इस समय मिल रही है उतनी पहले मिलती थी कि नहीं मिलती थी? ये बताइए, रेलवे विभाग की बात ही कर ली है तो हम इससे चर्चा कर ही लेते हैं। तो रेलवे विभाग में आप करें, सिर्फ सफाई विभाग को प्राइवेट किया गया है। रेलवे विभाग सफाई विभाग को नहीं, यहाँ टेक्नीशियन को भी, उसके बाद जो उसमें ढेर सारे विभाग को प्राइवेट किया गया है। लेकिन आपको यहाँ दिखता नहीं है, टर्मिनस स्टेशन नहीं है, ये टर्मिनस स्टेशन नहीं है कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो है यहाँ पे जो है टेक्नीशियन काम करने जा रहे हैं, टीसी काम करने जा रहे हैं, कौन काम करने जा रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे सरकार खत्म तो करती जा रही है जॉब, और इसका मेन कारण है प्राइवेटाइजेशन ही हो रहा है। खत्म नहीं होनी चाहिए, जॉब नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी को रोजगार चाहिए। जॉब रह रही है, वही संविदा पे कर दे रहे हैं ना। जितने भी सरकारी हैं सब प्राइवेटाइजेशन करते अगर काम जो करने जा रहा है बंदा, तो उसको जो है 24 घंटे पूरा जो है ट्रेन पे साथ में दौड़ रहा है, उसके बाद उसकी सैलरी क्या मिल रही है? गलत है। उसकी सैलरी गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए कि 8 घंटे काम करने वाले किस क्लास का कर्मचारी है, उसको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, वो फर्स्ट क्लास का कितनी मिलनी चाहिए, थर्ड क्लास का कितनी मिलनी चाहिए, उसकी सैलरी गवर्नमेंट फिक्स करे, वो भले प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। कुछ रूल लागू किया जाए। लेबर चार्ज है अभी इस समय 350-400 रुपए चल रहा है इलाहाबाद में। 350-400 हाँ, पर वो देते नहीं है सब। कितना है? सब देते हैं रुपए है ना। हाँ, लेकिन जो है अभी इसी पहले कांग्रेस घोषणा पत्र लाई है गठबंधन वाले, स्टाइपेंड हम लोग का तो मजदूरों से भी दिया जा रहा है, स्टाइपेंड वही चीज़ है ना। स्टाइपेंड तो हम लोगों का भी कम है। अभी जो है कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उन्होंने कहा है कि जो है मिनिमम मजदूरी का हम जो है 400 रुपया करेंगे, मनरेगा मजदूरी। इसका मतलब जो है आपका स्टाइपेंड भी बढ़ेगा अगर सरकार बनती है तो। नहीं, देखिए, वो स्टाइपेंड का मुद्दा अलग ही है बिल्कुल ही, क्योंकि वो सरकार के नियम में नहीं आते, मतलब थोड़ा बहुत। तो वो तो संस्थाएं जो अप्रेंटिसशिप करवाती हैं, तो अगर मिनिमम होगा तो उसका अकॉर्डिंग तो बढ़ेगा ही, हर पे बात होगी।
नहीं यार, देखो हम लोगों का मुद्दा ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखो ये इंटर्नशिप जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, तो वो सरकार उसका फ़ायदा भी उठाती है कहीं ना कहीं, सिखाने के नाम पे जितना दे देती है हम लोग चुपचाप उतना ले लेते हैं बस। हाँ, क्योंकि नहीं तो अगर प्राइवेट में यही चीज़ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है ना, तो इसी वजह से। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो है यहाँ पर जो हमारे साथ जो है छात्र जुड़े हुए थे और जो तैयारी वाले छात्र थे, जो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट, दोनों प्रकार के कैंडिडेटों ने अपना अपना विचार रखा। और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और जो विपक्ष है उसको भी इस पर सोचना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और शेयर करते रहिए, तथा जो है अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।